दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन आया था एक कि हाई रिस्क हाई रिटर्न्स वाले म्यूचुअल फंड बताइए सर। कमेंट में आपके सामने रख देता हूं कि एक क्वेश्चन आया था कि सर मुझे कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड बताइए जहां पर मैं हाई रिस्क ले सकूं और हाई रिटर्न्स भी मुझे मिले। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सेफ्टी के साथ खेलना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में, कि सेफ्टी के साथ उन्हें रिटर्न मिले, एक मॉडरेट रिटर्न मिले, जैसे कि 15% 20% के आसपास का रिटर्न मिले, उसमें वो खुश हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खतरों के खिलाड़ी होते हैं और उन्हें 25% 30% का रिटर्न चाहिए, लेकिन रिस्क भी उठाने के लिए वो तैयार है। तो ये उन लोगों के लिए सुटेबल है जो यंग है, जिनकी उम्र अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, 25-30 साल के आसपास की उम्र है, तो वो लोग रिस्क लेने की क्षमता रखते हैं और वो लोग हाई रिस्क हाई रिटर्न्स वाले फंड्स चूज कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। तो यहाँ पर क्वेश्चन इनका आया है कि मैं हाई रिस्क ले सकता हूँ, और मुझे सर कमेंट करिए, मुझे बताइए, कुछ सजेस्ट करिए कुछ ऐसे फंड्स जहाँ पर मैं 25 से 30% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकूँ और मैं रिस्क लेने के लिए भी तैयार हूँ। देखिए रिस्क लेने का मतलब क्या है यहाँ पर, कि अगर आप ये सब फंड सेलेक्ट करते हैं, अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपका पैसा पूरा जीरो हो जाएगा, जीरो कभी नहीं होगा। लेकिन यहां पर जब मार्केट कंडीशन जब खराब आएगा तो हो सकता है आपका पोर्टफोलियो 20% 30% डाउन जाए, लेकिन जब मार्केट रिकवर करेगा तो आपका पोर्टफोलियो 100% ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि रिस्क भी है तो रिवॉर्ड भी अच्छा है यहाँ पर। तो इस टाइप के हम आपके लिए फंड लेकर आए हैं जो आपको अच्छा रिटर्न देंगे, जबरदस्त रिटर्न बना के दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के साथ कहना चाहूंगा कि बाई चांस अगर आप 10,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं तो आपको कितना पैसा किस फंड में डालना है। इस हाई रिस्क हाई रिटर्न्स वाले फंड्स के हम आपको नाम बताने वाले हैं अकॉर्डिंग टू यहां पर रिस्क पैरामीटर। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, एक एक करके फंड के नाम बताऊंगा और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको कितना पैसा किस फंड में डालना है। ठीक है, तो मान के चलते हैं आप 10,000 रुपए का प्लान कर रहे हैं एसआईपी करने का। ठीक है, चाहे आप कितना का भी प्लान करो, आप इस हिसाब से इस रेशियो से आप पैसा अपने फंड में डिवाइड कर सकते हैं। तो एक एक करके मैं फंड का नाम बताना चाहूंगा। रिस्क है लेकिन रिवॉर्ड भी अच्छे हैं इस म्यूचुअल फंड में। ठीक है, तो आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर कर ले, क्योंकि ये रिस्की फंड्स हो सकते हैं लेकिन रिवॉर्ड भी आपको बहुत जबरदस्त बना के दे सकते हैं। तो एक एक करके मैं फंड के नाम बताऊंगा। सबसे पहला फंड ध्यान रहे, उस फंड का नाम है दोस्तों आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड। ये एक पीएसयू फंड है, मतलब एक थेमेटिक फंड है, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड्स वाले फंड है ये। ठीक है, किसमें कितना पैसा लगाना है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, पहले मैं आपको फंड के नाम एक एक करके बता देता हूं। तो आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड जो है, इसके अगर मैं रिटर्न की बात करूं तो देखिए कितना जबरदस्त रिटर्न बना के दिया है, लेकिन रिस्क भी है। इस टाइप के जो फंड होते हैं इसमें रिस्क भी ज़्यादा होता है और रिवॉर्ड भी आपको ज़्यादा मिल सकता है। यहाँ पर अगर रिटर्न की मैं बात करूँ तो देखिए एवरेज रिटर्न इसने बना के दिया है 30% के आसपास का, पिछले एक साल में 39% के आसपास का रिटर्न बना के दिया है। तो थेमेटिक फंड है, रिटर्न यहाँ पर रिस्क थोड़ा ज़्यादा है लेकिन रिवॉर्ड भी आपको ज़्यादा मिल सकता है। ठीक है, इस फंड का नाम, ज़्यादातर पैसा एनर्जी सेक्टर में जा रहा है और फाइनेंस सेक्टर में जा रहा है। तो ये हो गया पहला फंड। चलिए दूसरे फंड की तरफ चलते हैं। दूसरा जो हमारा फंड रहेगा वो तो जाना माना फंड है। उस फंड का नाम है दोस्तों फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का नया उभरता हुआ फंड, जिसका नाम है जेएम फ्लेक्सी कैप फंड। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड आप सब जानते होंगे, उसका अल्टरनेटिव आप मान सकते हैं इसे जेएम फ्लेक्सी कैप फंड। रिटर्न अच्छा बना के दे सकता है, रिस्क थोड़ा बहुत है, तो आप ये फंड भी चूज कर सकते हैं। पिछले एक साल में 43% का रिटर्न बना के दिया है इस जबरदस्त फंड ने, तो आप इस फंड को भी चूज कर सकते हैं। चलिए तीसरे फंड की तरफ चलते हैं। तीसरा जो फंड है वो रिस्की तो बिल्कुल नहीं है लेकिन रिवॉर्ड आपको जबरदस्त बना के दे सकता है। उस फंड का नाम है दोस्तों, आप सब जानते होंगे, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। 26% के आसपास का रिटर्न बना के दिया है, पिछले एक साल में 62% का रिटर्न बना के दिया है और टॉप फंड है, एकदम जबरदस्त फंड है, बहुत बढ़िया फंड है ये। क्योंकि ये जो फंड है ये आपको रिटर्न भी अच्छा देगा और रिस्क भी इसमें बहुत कम है, अच्छा और बहुत ज़्यादा यहाँ पर पॉपुलर फंड है, काफ़ी लोगों ने इसे अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर रखा होगा। तो ये फंड बहुत ज़बरदस्त है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। चलिए अब चलते हैं अपने चौथे फंड की तरफ। चौथा जो हमारा फंड रहेगा वो स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है और हो सकता है आप लोगों के पोर्टफोलियो में फंड हो, क्योंकि इस फंड का नाम है दोस्तों कनारा रोबोको स्मॉल कैप फंड। 29% का इसने एवरेज रिटर्न बना के दिया है, 29% का एवरेज रिटर्न, पिछले एक साल में 32% का रिटर्न बहुत शानदार है। फंड भी बहुत अच्छा है,
12,000 करोड़ के आसपास इसका फंड साइज है। फिलहाल NAV 45 रुपये चल रहा है। 4 स्टार की रेटिंग भी मिली हुई है। होल्डिंग्स 97 कंपनीज में है। तो एक उभरता हुआ स्मॉल कैप कैटेगरी का एक जबरदस्त फंड, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, इन्वेस्टर को खूब पैसा बना के दिया इस फंड ने। ठीक है, तो ये हो गया आपका चौथा फंड। चलिए अब चलते हैं हम अपने आखिरी फंड की तरफ, जो हमारा लास्ट फंड रहेगा। उस फंड का नाम है दोस्तों निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की अगर हम बात करें तो ये 27% के आसपास का रिटर्न आपको बना के दे रहा है। पिछले एक साल में 35% के आसपास का रिटर्न बना के दिया है। और अगर हम बात करें 5 स्टार की रेटिंग मिली हुई है और इसका 62,000 करोड़ इसका फंड साइज है। बहुत बड़ा है फंड साइज है, फंड साइज बहुत बड़ा है, 62,000 करोड़। तो फंड साइज बहुत बड़ा है और यहाँ पर इसका 221 कंपनीज में इसका होल्डिंग्स चल रहा है। बहुत ज़्यादा होल्डिंग्स है इसकी और इसने बहुत तगड़ा रिटर्न बना के दिया अपने इन्वेस्टर को, खूब पैसा बना के दिया है। मैंने भी इस पर्सनल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो ये जो 5 मैंने आपको फंड बताए, ठीक है, 5 फंड में कितना पैसा किस में इन्वेस्ट करना है वो हम आपको दिखाते हैं। अब एक एक करके आपको दिख रहा होगा। निप्पॉन इंडिया में आप अगर आप 10,000 का प्लान कर रहे हैं तो निप्पॉन इंडिया में आपको 3,000 रुपये करने हैं। कनाडा रोबोको में आपको 3,000 करने हैं। मोतीलाल ओस्वाल में आपको 2,000 करने हैं। JM फ्लेक्सी कैप में आपको 1,000 रुपये इन्वेस्ट करना है और आदित्य बिरला सन लाइफ PSU में आपको 1,000 रुपये इन्वेस्ट करना है। तो टोटल 10,000 रुपये का यहाँ पे आपको SIP प्लान दिख रहा होगा। अब हो सकता है किसी का यहाँ पे प्लान 10,000 ना हो, यहाँ पे हो सकता है किसी का प्लान 15,000 को हो या 20,000 को। तो आप अपने पैसों को इस रेशियो में भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे निप्पॉन इंडिया में आप 30% पैसा डालिए, कनाडा रोबोको में आप 30% पैसा डालिए, मोतीलाल ओस्वाल में आप 20% पैसा डालिए, JM फ्लेक्सी कैप में आप 10% डालिए और आदित्य बिरला सन लाइफ में आप 10% डालिए। ऐसे करके आप अपना 100% जो आपका पैसा है, जो आप रिस्क ले सकते हैं, हाई रिस्क अगर आप ले सकते हैं तो आप इन फंड्स में पैसा इस रेशियो में डालिए और आप हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड्स आपको ये फंड जरूर बना के दे सकते हैं। 25 से 30% का टारगेट आप ले सकते हैं इन फंड से, क्योंकि ये फंड इस टाइप के ही फंड है जो आपको 25 से 30% का रिटर्न लॉन्ग टर्म में बना के दे सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कोई भी मन में डाउट है तो कमेंट करें। मिलते हैं कल एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।